छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल ऐसे ही बात है इन्होंने। हाँ सच्ची है। जीना हराम कर दिया इसने तो। 4 सालों में ना तो कोई तरक्याती काम हुआ है। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, गरीब बेचारा क्या करे। अल्लाह इसको हिदायत दे, बस हम तो यही कह सकते। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अंसर मसूद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासी कराबाजियाँ जारी हैं। कुछ सियासी जमातें लॉन्ग मार्च करने पर बज़द हैं तो कुछ सियासी जमातें अदम एतमाद करना चाहती हैं। चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने ये बात फरमाई कि छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। तो उनकी इस बात में कितनी सदाकत है, आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। हालांकि ये नारा रोटी कपड़े और मकान का पीपल्स पार्टी के मंशूर में सबसे पहले शामिल था। तो आज हम लोगों से उनकी राय लेंगे। कदों इमरान खान ਨੂੰ बैठा ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਆਪ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। बिलावल भट्टो जरदारी साहब कहते पे ने कि खोंदा पिया है कप्तान रोटी कपड़ा ते मकान। की उन्होंने दी गल सच्ची है? हाँ सच्ची है। अच्छा जी, सच्ची है। कप्तान ने रोटी कपड़ा मकान नहीं दिता? नहीं दिता। दुनिया फाके भी मार दी है, बच्चे भी भुखे मारते पे। बिल्कुल ऐसे ही बात है, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है मुल्क में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, और गरीब के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया जीना। बहुत परेशान है लोग और बहुत ही मसले मसाइल जो है ना, बिजली इसने महंगी कर दी, पेट्रोल इसने महंगा कर दिया। ठीक है, मुल्क की हालात बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। बिल्कुल मुल्क के जो है ना हालात इसने बिगाड़ दिए हैं। बिल्कुल बस ये नारा पीपल्स पार्टी ने भी सबसे पहले लगाया था, आपको याद होगा कि रोटी कपड़ा और मकान हम देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया ये। उन्होंने भी नहीं किया, ऐसे ही है बिल्कुल। बहरहाल फिर भी वो इनसे कुछ बेहतर है, इनसे कई 100 दर्जे बेहतर हैं वो लोग। तो वो उनकी भी अच्छी हुकूमत रही है यहाँ पर। आप क्या कहते हैं, खान साहब को मजीद 5 साल और देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं इसको देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसको मुल्क के बीच में से बिल्कुल यहाँ से निकालना चाहिए इसको। बेसिकली तो ये बात कह लें कि अभी तक तो जैसे कि 4 साल गुजर चुके हैं, 100% सच्ची ही बात है कि इस 4 सालों में ना तो कोई तरक्याती काम हुआ है। ठीक है, हाँ कुछ 1-2 चीज़ें हुई हैं, जस्ट लाइक के 1-2 पुल्स बनाए हैं, वो तो पहले भी सब कुछ होता रहा है। मगर जो ज़रूरत थी, जिन कामों की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच कि जी डेवलपमेंट कहीं पे नहीं हुई। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसमें कोई भी तरक्की का काम हुआ हो। ठीक है, बिलावल साहब ने बात की है तो ठीक ही की है। आई डोंट लाइक, मतलब मुझे कोई पर्सनली तौर पे पीपल पार्टी पसंद नहीं है। मैंने वोट भी इस दफ़ा शायद नहीं दिया था किसी को। वो वजह ये थी कि आई नो दैट कि एक पर्सन जो है वो चेंज लाना चाह रहा है, शायद ले आए, मगर वो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। ठीक है, 4 साल में, आगे भी 1 साल में कोई ऐसा काम नहीं होगा, नज़र तो यही आ रहा है। खान साहब कहते थे कि मैं गरीबों की खातिर आया हूँ, मैं गरीबों को ऊपर लेके जाऊँगा। तो लगता है खान साहब ने तो गरीबों को छत पे बिछा दिया। नहीं, वो कहते थे मैं गरीब मिटाने आया हूँ, ख़त्म करने आया हूँ। तो वाकई गरीब ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए हैं गरीब। तो बिलावल भट्टो जरदारी ने कहा है कि छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। इसमें कितनी सच्चाई है और आप इस पे क्या कहें? इसमें जब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले जो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, तो इसी बिना पर देखा जाए तो कुछ इसमें थोड़ा सा बेहतर भी हुआ है। लेकिन ये जो गरीब की तरह ये जो कहा गया है कि गरीब को से कपड़ा छीना जा रहा है, रोटी छीनी जा रही है, तो इसमें देखा ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। गरीब बेचारा क्या करे, गरीब को खाने के लिए वो जल्दी कुछ मिल नहीं रहा। पेट्रोल, गैस, हर चीज़ देखा जाए तो वो लोगों ने, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें लोगों ने रेडियाँ बनाई हुई, वो आगे गदे लगा दिए हैं, ऊपर सोफे रख दिए। वो कह रहे कि अगर पेट्रोल पर गाड़ी नहीं चलती तो आप ये इस्तेमाल कर लें। तो खान साहब को ये देखना चाहिए, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म में मुल्क पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको हर तरह के लोगों को देखना चाहिए कि लोगों के साथ क्या मुश्किलात आ रही हैं, लोगों को क्या हो रहा है। आया कि उन्होंने प्रोग्राम भी निकाले हुए कुछ एहसास जो कि मैंने देखे, उसमें लोगों की मदद भी की है। लेकिन
इस तरह देखा जाए कि हर एक पर जब उसकी नज़र हो तो वो हर एक को देखे, चाहे वो गरीब है अमीर, अमीर तो अमीर होता जा रहा है लेकिन गरीब बेचारा पिसा जा रहा है। इतनी सच्चाई है उसमें कि इनको चाहिए कि कुछ रिलीफ दें, कुछ सहूलत दें, लेकिन ये दिन ब दिन हमको टैक्ट और तंग किए जा रहे हैं। अल्लाह इनकी खैर करो, ये हमारे भी भाई हैं, लेकिन इनको चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं ना कुछ ऐसे तरीके से करें हमें आसानी हो। पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, गैस पे गैस, बिजली पे बिजली, जीना हराम कर दिया इसने। तो अल्लाह इसको हिदायत दे, बस हम तो यही कह सकते हैं। और ये जो शेर कर रहे हैं ये आएंगे या नहीं आए पता कोई नहीं इनका। इन्होंने बड़ी सहूलतें दी है अवाम को, लेकिन ये जो बंदा जब से है ना हमारा जीना हराम कर दिया। बस मैं तो यही कहूँगा। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये महंगाई जो है वो आलमी सतह पे है और पूरे पाकिस्तान को उसने लपेट में लिया हुआ है महंगाई ने। क्योंकि ये इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तान में करंट डेफिसिट का जो है ना वो बड़ा इशू है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं महंगी आ रही हैं और वो आगे महंगी हैं। फ़र्ज़ करें आप खुर्दनी आयल जो ये घी वगैरह ये सारा पूरे पाकिस्तान में इसकी पैदावार ही नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में तो आज तक इन्होंने उगाई नहीं है। अब थरपारकर में देखें क्या हो रहा है, गुर्बत से लोग मर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। इन्होंने में क्या किया, 100 अरब रुपया लगा दिया, लेकिन वहाँ पे तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है। तो अब पंजाब में भी बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं उसकी वजह यह है कि जैसे बिजली का ये मसाइल हैं, तो इन्होंने जो LNG पे पावर हाउस लगाए थे नून लीग ने, तो उनमें प्रॉब्लम ये आई है कि वो गैस पे ज़्यादा है, और अब गैस अगर घरों को देते हैं तो बिजली नहीं पैदा होती, अगर बिजली पावर हाउसेस को देते हैं तो घरों में गैस नहीं आती। ये जो प्रॉब्लम बरूदी सुरंगें खोदी गई हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें थी। आपका कहना है कि बिलावल साहब की बात जो है वो किसी हद तक सच्ची नहीं है? किसी हद तक नहीं है, ही नहीं सच्ची। उन्होंने आज तक किसी को कौन सी चीज़ें जो है वो ख़जाने दे दी। नाज़रीन, आपने सुना, आपको हमने लोगों की राय सुनवाई। कुछ लोगों का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये बात बिल्कुल सच्ची है, और कुछ लोगों की ये राय है कि नहीं, बिलावल साहब की बात में कुछ दम नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले नारा पीपल्स पार्टी का अपना था, और सिंध के अंदर अभी तक रोटी कपड़ा और मकान जो है लोगों के हाथ में नहीं आया, ना ही गवर्नमेंट ने वहाँ उनको कुछ ख़ास रिलीफ दी। तो कैमरामैन हुज़ैफ़ा शाहिद के साथ अंसर मसूद भट्ट को इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।